कुछ कार्यक्रम तो केंद्र से निर्धारित है और पूर्व से घोषित कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि अभी कार्यक्रम वो हुआ नहीं है, इसलिए मैं आप सबके सामने उसको भी रख देता हूँ। एक तो कल 25 तारीख आप सबको ध्यान में ही है कि इमरजेंसी आपात काल लागू किया था, उस समय श्रीमती गांधी जी जब थी। तो आज हम सब लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से देश के अपोजिशन के जो लीडर है वो संविधान की कॉपी लेकर के घूमते रहते हैं, और पिछले चुनाव में इस प्रकार से उन्होंने दुष्प्रचार किया कि मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर संविधान को, जिसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने जैसे तैसे कर दी, तो कांग्रेस पार्टी ने की थी, और उनके दादी ही कहेंगे ना उनको, दादी, वो कह सकते हैं कि उस प्रकार से उसको पूरी तरह से उन्होंने कुचल दी थी और इमरजेंसी लगाए, और इन इमरजेंसी के बाद मीडिया पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाए, यानी कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी। सारे नेता जो आवाज उठाते थे विरोध में, तो उन सबको जेल में डाल दिया। जो आज राहुल गांधी घूम घूम करके जो मोदी जी के बारे में जो बोलते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर इतना बोलना, तो सबसे पहले तो उनको श्रीमती गांधी जी की जो इमरजेंसी लागू किया था और उस समय जिस प्रकार से उन्होंने संविधान को कुचला है, तो उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए थी। तो ये जो 25 जून का जो तिथि है वो काला दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, और पार्टी ने तय किया है कि हमें भी उस कार्यक्रम को मनाना है। झारखंड में भी सभी जिला में 25 जून को कार्यक्रम मनाया जाएगा, इस काला दिवस को। फिर आप सबको ध्यान में है, उसके लिए भी काफी टीम बनी है जो हमारे कार्यकर्ता इस काम को देख रहे हैं। मैं उन नामों को यहाँ नहीं कह रहा हूँ, बाद में आप सब लोग लेना चाहेंगे नाम भी तो आप अशोक जी से प्राप्त कर लेंगे। नहीं रहेगा, उसके बाद पार्लियामेंट होगी ताकि सांसद भी लोग समय दे सके। तो एक तो ये कार्यक्रम, उसके लिए भी कई लोगों का नाम है। हमने कहा कि नाम बाद में अशोक जी से आप सब लोग ले लेंगे। और उसके बाद फिर 5वां जो कार्यक्रम है, विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक। विस्तृत का मतलब है कि बड़ा कार्य समिति हो, जिसमें से हमारे जो मंडल तक की जो कार्य समिति होती है, मंडल के जो पदाधिकारी हैं और ऊपर के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग उस सभा में लोग उपस्थित होंगे। ये बड़ा कार्यक्रम होगा। ये 20 जुलाई का ये तिथि हम सब लोगों ने मोटा मोटी ये तय किया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान मिल जाए। कार्यक्रम तो रांची में ही होना है, लेकिन हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी है मोरहाबादी मैदान। अगर वो खाली रहेगा, वो मिल जाएगा, तो हम लोग मोरहाबादी मैदान को करेंगे। अगर वहां तो दिक्कत होगी तो फिर हम लोग दूसरे मैदान के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी हम लोग उसी पर तय किए। उसके लिए भी कमेटी बनी हुई है कि जो तैयारी करेंगे। फिर इसके बाद चूंकि चुनाव के मैदान में हम सब लोग जाने वाले हैं, अब विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अब करीब ही है। अब मुश्किल से समय आप कह सकते हैं 3 महीना है, उसी में सब कुछ करना है तैयारी अपने को।
एक तो आरोप पत्र बनाने की एक समिति हम लोगों ने गठित किया है, फिर घोषणा पत्र समिति हम सब लोगों ने घोषित किया है, और उसके बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, उसके लिए भी हम लोगों ने समिति तैयार किया है। और उसके बाद टॉकिंग पॉइंट होता है, भाषण के जो बिंदु होते हैं, हमारे जो लीडर आते हैं बाहर से या अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है विषय, चूंकि अलग अलग हिस्सों में सब बटा हुआ है राज्य। जैसे आप कोल्हान की जो समस्या है वो संथाल परगना में सूट नहीं करता है, संथाल परगना की समस्या है वो आपको पलामू में फिट नहीं बैठता है, इसलिए अलग अलग क्षेत्र के लिए एक टॉकिंग पॉइंट तैयार करना, जो कि हमारे नेता भी जो आएंगे या फिर हमारे जो राज्य के भी नेता जो जाते हैं उन क्षेत्रों में क्या क्या बिंदु, उसके लिए भी हम सब लोगों ने कमेटी बनाई है। फिर आगे अगस्त महीना में आंदोलन का भी कई कार्यक्रम हम सब लोग करेंगे, महिला मोर्चा की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से। ये कुल मिलाकर के कार्यक्रमों का एक श्रृंखला है। बाकी शेष जो हम सब लोग तय किए हैं, तो मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम था वो मैंने आप सबके समक्ष पूरी के पूरी कार्यक्रम को मैंने रख दिया है। बाकी हमने कहा कि जो नाम है वो आप सब दे सके, ये हम कोशिश करेंगे। क्या? कौन सा? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जितने भी सरना धर्मावलंबी है, सरना से जितनी भी जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल है या उनके श्रद्धा का केंद्र बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी उसको पहले भी सुरक्षित करती रही है, संरक्षित करती रही है, विकसित करती रही है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। बाकी तो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, क्योंकि उनसे जितनी भी जुड़े हुए, आप देखेंगे जब बीजेपी की सरकार बनी तो आदिवासियों में जिसका जाहिर स्थान था उसकी घेराबंदी करना, उसकी ताकि सुरक्षित करना, उसको डेवलप करना, उनकी जहां जहां भी श्रद्धा स्थल है उसको भी विकसित करने का, चाहे लोगो गुरु हो, चाहे इस प्रकार के, और जहां कहीं भी कोई भी जगह हो उसको हम लोग डेवलप करेंगे, उसको हम लोग विकसित करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि आदिवासियों की जो परंपरा है वो उनकी सुरक्षित रहे, उनको हम विकसित कर सके, उनके प्रति जो गर्व कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। एक सवाल है कि बीजेपी पहली बार झारखंड में 2 बड़े चेहरों को प्रभारी बनाए, क्या आलाकमान को झारखंड के नेतृत्व पर संदेह है, इसलिए 2 बड़े चेहरों को लगाया गया विधानसभा चुनाव में? नहीं, संदेह की कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक राज्य के चुनाव में, अभी भी आप देखे होंगे जिन जिन राज्यों में चुनाव है सब जगह लोगों को लगाए, और केंद्र की ओर से लगाएंगे तो बड़े चेहरे ही लगाएंगे ना। अब क्या चाहते हो, केंद्र की ओर से लगावे और छोटा चेहरा लगावे तो कैसे चलेगा काम, बताओ भाई। हाँ, क्या बोले?